लाहौर का कम उम्र तरीन SHO जिसके नाम से मुजरिम कांप जाते हैं। थाना मुस्तफा आबाद में तैनात हमास हमीद 24 घंटे आवाम के लिए दस्तयाब रहते हैं। आपको भी पंजाब पुलिस के इस सपूत से मिलवाते हैं। जब मैं यहाँ पे आया था, जो हीनियस क्राइम था वो 30-35 था, अब 2 रह गए। अगर कोई गरीब बंदा आया और एक तगड़ा बंदा आया ना, मैं गरीब बंदे को पहले सुनता हूँ, वो दूसरे को बाद में। मैंने ना ब्रोशर्स पूरे इलाके में पब्लिश करवाए हैं, उसमें लिखा है अगर आप थाने नहीं आ सकते आप मुझे फ़ोन करें, मैं आपके पास आ जाऊँ। पैदाइश तो मेरी लाहौर की है, लाहौर से बिलोंग करता हूँ। वैसे होम टाउन हमारा टोबा टेक सिंह है। अच्छा, वालिद साहब का ताल्लुक चूँकि मीडिया से था, तो फिर मेरी डिग्री ऑनर्स की भी मैस कम्युनिकेशन में थी और MPhil भी मेरा मैस कम्युनिकेशन में था पंजाब यूनिवर्सिटी से। उससे पहले गवर्नमेंट कॉलेज से मेरी FSC थी। और जहाँ तक मेरा था कि शायद आज मैं आपकी जगह पे बैठा होता यहाँ पे पीछे, लेकिन बस किस्मत ने टर्न ऐसे लिए हैं वहाँ पे, क्योंकि आप एक मेहनत कर रहे होते हैं आप कि आपने इस डायरेक्शन में मैं जा रहा हूँ और मैं कर रहा था वहाँ पे, लेकिन टर्न आते हैं, वाटरशेड मोमेंट्स आपकी आती है कि आप घूम के कहीं पे आ जाते हैं। तो कहते हैं जाकर खमीर था वहीं पे जाके मिल गया। ब्लाइंडली किसी चीज़ को मैं नहीं फॉलो कर पाता जब तक उसका लॉजिक मुझे समझ नहीं आता। उसका फ़ायदा भी होता है पुलिस के अंदर कि जब सिचुएशन जल्दी आप समझ लेते हैं ना, तो उसके बाद आपको उसको डील करने में आसानी होती है। फिर डिसीजन मेकिंग, क्योंकि हमारे पास टाइम बड़ा कम होता है, तो वो डिसीजन मेकिंग पावर जो बीइंग एन आर्टिस्ट, जो आप कह सकते हैं कि थिएटर करते थे, डिबेट्स करते थे, ऑन स्पॉट आपको कोई टॉपिक मिलता था, आपने उस पर बात करनी है। थिएटर में आपको पता है कि इम्प्रोवाइजेशन ऑन स्पॉट चल रही होती है वहाँ पे, तो वो मुझे पुलिस में यहाँ पे, क्योंकि पुलिस के थिएटर की तरह ही है सारा, एक इन्वेस्टिगेशन पूरा एक ड्रामा है जिसके अंदर हम डायरेक्टर का रोल प्ले कर रहे होते हैं, या बाद का हम किसी एक्टर का रोल प्ले कर रहे होते हैं, वो चोर पुलिस का जो प्ले होता है पूरा, उसके अंदर वो सारा काम होता है। लोगों के 70-80% सोशल मीडिया पे आपको नेगेटिव कमेंट्स मिलेंगे। 20-30% जो होंगे जिनका रूटीन में पुलिस से पाला पड़ता है, उनको पता है कि पुलिस में 70-80% अच्छे लोग हैं। अब मामू की डॉक्यूमेंट्री थी ना, उसके ऊपर आप कमेंट्स देखेंगे ना, आम आवाम के, वो 95% आपको पॉजिटिव मिलेंगे। उसकी व्यूअरशिप भी मिलियंस के अंदर थी वहाँ पे। तो वो उनकी पूरी सर्विस का निचोड़ था। वो एक डॉक्यूमेंट्री मुझे था कि जिसके अंदर एक आम बंदा, जिसका शायद कभी पुलिस स्टेशन जाना भी नहीं हुआ, वो भी उनको जानता था कि इस बंदे ने हमारे एरिया के अंदर आया था, उसने कंट्रीब्यूट किया था हमारी बेटरमेंट के लिए। शादबाग पुलिस स्टेशन मेरी पहली पोस्टिंग हुई थी अप्रैल 2023 में। अच्छा, अल्लाह का इस पर करम रहा है कि 1 साल ही टोटल हुआ है मुझे फील्ड सर्विस के अंदर। तो जितनी जल्दी मैं मतलब कि प्रोग्रेस करता रहा इस डिपार्टमेंट में, मेरे ख्याल से एग्जाम्पल कम नहीं है, लेकिन उसमें भी माँ की दुआ और उसके बाद अल्लाह पाक का करम और तीन चीज़ें। इसके अंदर एक इंसिडेंट हुआ था जो मुझे लगता है कि सीढ़ी बना था शायद मेरी SHO शिप के लिए। गुलदस्त टाउन बतौर चौकी इंचार्ज में तैनात था लास्ट ईयर। ये इंसिडेंट है सितंबर का। हुआ ये कि जड़ावाला के अंदर मेरे ख्याल से वकूआ हुआ था जिसमें एक ब्लास्टमी हुई थी, और उसके बाद ना पूरे पंजाब, ऑल ओवर पंजाब, क्रिश्चियन कम्युनिटी को लेकर ना वो पुलिस ने एक सिक्योरिटी बढ़ा दी थी और एक माहौल बन गया था लॉ एंड ऑर्डर का सारा वहाँ पे। तो उस वक्त वहाँ पे घबराहट भी बड़ी थी कि दोबारा इस तरह का कोई इंसिडेंट ना हो जाए। उसी वक्त गुलदस्त के अंदर ना 1-5 की रात के 2:30 बजे कॉल चलती है, रात 2:30 का टाइम। अब मैं अल्लाह का करम इसमें कहता हूँ, क्योंकि एक तो मैं जूनियर था, तजर्बा भी कम था, और दूसरा मैंने इससे पहले इस सिचुएशन कभी इस तरह की देखी भी नहीं, और पुलिस ऑफिसर हर देख भी नहीं पाता, क्योंकि पंजाब के 735 के करीब थाने हैं, और बदनसीबी मैं उस थाने को कहता हूँ जहाँ पे ये ऐसा अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट साल में 1 दफ़ा हो जाता है। अब वो हुआ कि अब पहली इंचार्जशिप, और वही वो मेरे हिस्से के अंदर इंसिडेंट आ गया। कॉल चली कि जनाब ब्लास्ट में हुई है, तो मौके पे फौरी पहुँचे। मैं फौरी तौर पे निकला हूँ, 10 मिनट के अंदर वहाँ पे पहुँचा हूँ मैं। अल्लाह पाक ने ऐसा करम किया कि 5 मिनट के अंदर ना जो तमाम लवाजमात होते हैं इस केस को क्लोज़ करने के, जिसमें मुद्दई मुकदमा होता है, मुलजिमान होते हैं, और नाउजुबिल्ला कुरान पाक के वो जो फटे हुए राग थे, ये सारा कुछ रिकवर हो गया। SP साहब ऑन बोर्ड थे, उनके साथ फ़ोन पे हर सेकंड के उनके साथ अपडेट था वहाँ पे। और वो ऐसा मैनेज हुआ कि एक मजहबी जमात थी जो यूजुअली इश्यूज़ क्रिएट हो जाते हैं इस पे ऊपर, उन्होंने अगले दिन पुलिस के हक़ में रैली निकाली थी। अच्छा। और ये इतना लो प्रोफाइल इंसिडेंट मैनेज हो गया कि डॉन के एक आर्टिकल पब्लिश हुआ था बस। उसके अलावा मेरे ख्याल से आज तक तो मुझे कभी साफ़ी भी कुछ मिलते उनको भी नहीं पता इतना बड़ा इंसिडेंट लाहौर के अंदर हुआ था। वो अल्लाह पाक ने मैनेज करवाया, क्योंकि मेरी हराकी को पता था कि मैं वहाँ पे मौके पर अकेला था, और आधे घंटे के अंदर हमने रिजॉल्व किया। तो DA साहब ने तब 10,000 रुपये कैश मेरे लिए अनाउंस भी किया था, और उन्होंने बड़ी शाबाश दी थी। उसके बाद ही मुझे यहाँ पे SHO शिप के लिए ना उन्होंने फिर मेरे से, आपने थाने के बारे पढ़ा होगा, लिखा है कि SHO साहब अवामुन्नास के लिए 24 घंटे में
आप इलाके में किसी से भी पूछें वो कहेगी कि मुस्तफ़ाबाद की इस तरह की पुलिसिंग है जो आवाम के लिए अवेलेबल हो। शरीफ बंदे को अकोमोडेट इस तरह भी हम करते हैं कि मैंने ना ब्रोशर्स पूरे इलाके में पब्लिश करवाए हैं, उसमें लिखा है अगर आप थाने नहीं आ सकते आप मुझे फ़ोन करें, मैं आपके पास आ जाऊँगा। और अब थाने के हालात ऐसे हैं कि जब मैं यहाँ पे आया था जो हीनियस क्राइम था वो 30-35 था, अब 2 रह गए। यहाँ पे मसला है कि आप सिफारशी आए तो आप बैठाते हैं, आप यहाँ पे कोई चौधरी साहब हुआ बैठाते हैं, गरीब बंदा है, कोई मजदूर है, पेंटर है, उसको वो नहीं मिलता, वो कहना मेरा सिफारशी मेरा वाली वारिस चल रहा है। हम उनके वाली वारिस बनते हैं, मेरी पॉलिसी का पार्ट वही बंदा है मेरी पॉलिसी। अगर कोई गरीब बंदा आया और एक तगड़ा बंदा आया ना, मैं गरीब बंदे को पहले सुनता हूँ वो दूसरे को बाद। तो मेरा यही है, अपॉर्चुनिटी है, आप थोड़ी सी मेहनत करें, थोड़ा सा दिमाग लड़ाएं, कोई ना कोई आपको रास्ते मिल जाएंगे जिसमें वेलफेयर का काम कर सकते हैं, माशरे में भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, अपनी ज़ात के लिए भी कर सकते हैं। अब इस एसएचओशिप ने अगर माशरे में मुझसे कंट्रीब्यूट करवाया तो मेरी ज़ात के लिए भी उसने रिस्पेक्ट मुझे दी है माशरे में।